आज हम लोग कक्षा 7 के विज्ञान पाठ्य पुस्तक के अध्याय 8 जलवायु और अनुकूलन पाठ के सभी प्रश्न उत्तर को हल करेंगे, जिसका पहला प्रश्न है दिया है कि इस कथन को पढ़ें और सही उत्तर दें। इस 4 विकल्प में से एक विकल्प सही है, उसे चुनना है। पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन मौसम के घटक नहीं है? पवन, तापमान, आर्द्रता और पहाड़। 4 ऑप्शन दिया है। पहला है पवन, दूसरा तापमान, तीसरा आर्द्रता और चौथा पहाड़। तो इसका सही उत्तर होगा पहाड़, क्योंकि मौसम के घटक में पवन, तापमान, आर्द्रता सभी आते हैं। चलिए इन सभी को हम पाठ में भी दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए दिया है किसी स्थान की आर्द्रता, तापमान, वर्षा, पवन वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की दिन प्रतिदिन की स्थिति उस स्थान की मौसम कहलाती है। यानी कि मौसम के घटक पवन, तापमान और आर्द्रता है, पहाड़ नहीं। तो ये कह रहा है घटक नहीं, उसको सही लगाना है। चलिए अगला प्रश्न दिया है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो जंतु हैं, देखिए आपके किताब में जो ये चारों उत्तर दिया हुआ है, ध्रुवीय भालू, बी में है पेंगुइन, सी में रेनडियर, डी में कस्तूरी मृग, ये चारों ऑप्शन जो हैं, चारों विकल्प जो हैं, ये ध्रुवीय क्षेत्र के हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का ये विकल्प नहीं है। आप इसमें एक और ऑप्शन अपने से जोड़ लीजिएगा। देखिए डी के बाद ई करके लिख दिए हैं लंगूर, यानी बंदर प्रजाति के ये जो हनुमान लंगूर होते हैं, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु हैं। देखिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जंतुओं में अनुकूलन, इस क्षेत्र में देखिए हनुमान लंगूर जो है सबसे अधिक पाया जाता है। तो उसमें ऑप्शन ई होगा। इसमें गलती से मिसप्रिंट हो गया है, एक ऑप्शन को लंगूर देना चाहिए था। ऐसे आप लोगों के परीक्षा में जब भी यह प्रश्न आएगा तो उसमें यह वाला जो विकल्प है लंगूर का, वह दिया रहेगा। तीसरा देखिए, तीसरा है ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु हैं। तो ध्रुवीय क्षेत्र में देखिए टूकन पक्षी, हाथी, लायन टेल लंगूर और डी में है ध्रुवीय भालू। तो इसका ऑप्शन सही होगा ध्रुवीय भालू। इसका होगा ई और इसका होगा डी। देखिए इसका ऑप्शन होगा ई दूसरा प्रश्न का, और तीसरा प्रश्न का ऑप्शन होगा सही डी, यानी कि ध्रुवीय भालू। चौथा देखिए, चौथा दिया है कि वैसा जंतु जिनके शरीर पर बालों की 2 मोटी परतें होती हैं वे पाए जाते हैं। पहला विकल्प है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, दूसरा विकल्प है रेगिस्तान, तीसरा विकल्प है ध्रुवीय क्षेत्र और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो इसका होगा सी इसका उत्तर सही होगा। ध्रुवीय क्षेत्र के जो जंतु होते हैं उनके शरीर पर बालों की परतें होती हैं, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्र जो होता है वह ठंडा इलाका होता है और उनके बालों की जो परतें होती हैं उन्हें उनके शरीर को गर्मी प्रदान करते हैं। इसके बाद दिया है अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये खाली स्थान को भरना है। तो पहला दिया है दीर्घ अवधि के मौसम का औसत। तो दीर्घ अवधि के मौसम का जो औसत होता है, मतलब बहुत लंबे समय तक मौसमों में परिवर्तन को, मौसम को देखते हुए जिस चीज़ का निर्धारण किया जाता है वह जलवायु कहलाता है। इसमें जलवायु होगा। देखिए पहला दिया है दीर्घ अवधि के मौसम का औसत जलवायु कहलाता है, इसमें जलवायु भरा जाएगा। वर्ष भर सूर्योदय और सूर्यास्त के खाली स्थान में परिवर्तन होता है, तो यहाँ समय होगा। समय में परिवर्तन होता है, समय घटता बढ़ता रहता है सूर्योदय और सूर्यास्त का। इसके बाद तापमान, आर्द्रता आदि ये सभी मौसम के घटक हैं, इसमें मौसम भराएगा। अगला प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहने वाली हाथी किस प्रकार अनुकूलित है। और चौथा है कि मौसम और जलवायु में से किसमें तेज़ी से परिवर्तन होता है। देखिए उसका उत्तर ये रहा। तीसरा प्रश्न है
यहाँ पर देखिए इस प्रश्न में यहाँ पर एक लाइन जो है ये ज़्यादा लिखा चुका था, तो इसको हम मिटा चुके हैं। ये पैराग्राफ चेंज नहीं है, इसको ध्यान दीजिएगा। यह जो यहाँ से लिखे हैं यह यहीं पे होगा, इसीलिए तीर का चिन्ह हम दिए। यहाँ पर पैराग्राफ चेंज नहीं करना है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यह बस ज़्यादा लिखा गया था यहाँ पे, तो उसको मिटाए हैं। तीसरा प्रश्न है, फिर से पढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहने वाले हाथी किस प्रकार अनुकूलित है। देखिए, हाथी के विशाल आकार और लंबी सूंड के कारण यह वृक्षों की ऊंचाई से टहनियाँ और पत्ते तोड़कर खा सकते हैं। इनके शरीर के सतह से वाष्पन पर्याप्त नहीं होता है, इसलिए इनके कान बड़े होते हैं। कान की त्वचा पतली होती है और इसमें रक्त वाहिनियों का संजाल रहता है। हाथी हमेशा अपने कान हिलाता रहता है, जिससे शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है। इस प्रकार उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहने के लिए हाथी अनुकूलित है। देखिए, इनके शरीर का जो चमड़ा होता है, इनकी चमड़ी जो होती है यह बहुत मोटा होता है, जिसके कारण वाष्पन नहीं होता है। और चूँकि यह जंतु उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में रहते हैं, और उष्णकटिबंधीय जो जलवायु है इधर सामान्यतः अधिक समय तक गर्मी पड़ती है, और शरीर से अगर वाष्पन नहीं होगा तो शरीर का ताप बढ़ जाएगा, जो कि सही नहीं है। इसीलिए इनके कान बड़े बड़े होते हैं और इनके पीछे की त्वचा पतली होती है। इसमें रक्त वाहिनियों का संजाल, यानी कि जैसे हम लोग मांसपेशियां हैं, ये रक्त का जो ये नसें बिछे हुए, वैसे ही उनके कान के पीछे भी रक्त वाहिनियों का जाल जैसा संरचना होता है। आप देखिएगा, कभी भी हाथी एक जगह रहता है तो अपना कान हिलाते रहता है। वह अपने कान को हिलाकर क्या करता है कि शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, अपने शरीर से जो है ताप को बाहर निकालता है कान के त्वचा से। इस प्रकार यह वर्षा वन में रहने के लिए हाथी जो होता है वह अनुकूलित होता है। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, मौसम और जलवायु में से किसमें तेजी से परिवर्तन होता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप देखे भी होंगे कि मौसम जो है आपका प्रतिदिन बदलता है। जलवायु बहुत लंबे समय के बाद जो है मौसम के आधार पे उसका निर्धारण किया जाता है। जिस स्थान का मौसम जैसा रहेगा, वहाँ की जलवायु का नामकरण और निर्धारण उसी के आधार पर होता है। लेकिन मौसम जो है प्रतिदिन प्रति क्षण बदलता है। अभी आसमान में बादल घिरे रहेंगे, अभी आसमान साफ हो जाएगा। अभी हवा एकदम बंद रहेगी और अभी तुरंत हवा का वेग बढ़ जाएगा, हवा में तेज़ी आ जाएगा। अभी वर्षा नहीं हो रही है, अभी वर्षा होने लगेगी। तो मौसम और जलवायु में किसमें तेज़ी से परिवर्तन होता है, तो मौसम में परिवर्तन होता है तेज़ी से। इस बात को याद रखिएगा। चलिए, धन्यवाद आप सबको। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करके और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आप लोगों से अगले पाठ के प्रश्न के उत्तर को हल कराने में। अगले पाठ में अब आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए सबको गुड बाय।